नमस्कार, मैं अरुण कुमार चौहान पहुंचा हूँ रघुनाथपुर में, जो कि ये पिंडरा के अंतर्गत आता है, मछलीशहर लोकसभा के अंतर्गत। और इसके कुछ तमाम साथी हैं, इनसे हम लोग डायरेक्ट ही बात करते हैं। ये आपका शुभ नाम? दुर्गेश सिंह भैया। अच्छा, ये 2024 में जो ये चल रहा है, ये कौन से ऐसे विशेष मुद्दाएं हैं? पूरा विकास का मुद्दा है, चारों तरफ विकास हुआ है और विकास होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, 400 प्लस रहेगा। यहाँ से आप मछलीशहर जिस सीट पे खड़े हैं, इस विधानसभा से 1,16,000 वोट यहाँ से हर बार पड़ता है। इस बार यहाँ से 1.5 लाख वोट पड़ेगा। ये जनता ने संकल्प लिया विकास को देखते हुए, चौमुखी विकास को देखते हुए। इस बार सरोज वर्सेस सरोज लड़ रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो सब एक जैसे कि एक लकड़ी अगर तोड़ा जाए तो टूट सकती है, अगर 10 लकड़ी को तोड़ा जाए तो थोड़ा संभव नहीं लगता है। नहीं, लकड़ी होनी चाहिए। लकड़ी एक शीशम की है, एक बहने की लकड़ी है, तो हम शीशम का पसंद, चंदन पसंद करेंगे ना कि तुलसी पसंद करेंगे। तो बीपी सरोज जी जो चंदन तुलसी है, बाकी सब लकड़ी बेहया की है। वो टूट चुकी है पहले से, न उसका खाना बनेगा, न पीना, न जलना कुछ होगा, न कुछ होगा। और उसके बाद ये ऐसी सीट है कि यहाँ से हमेशा जो उम्मीदवार जीतता है उसी की सरकार बनती है। आप आजादी से लेके अब तक देख लीजिए। भारतीय जनता बीजेपी 1962 सीटें लगा 3 साल तक कांग्रेस के पक्ष में रहे। उसके बाद 2004 में परिवर्तन हुआ, फिर 2000 मोदी की लहर में तब जाके ये परिवर्तन हुआ था। आज क्या देख रहे नहीं थी, भाजपा ने ही उनको आगे बढ़ाया था और भाजपा ने ही उन्हें यहाँ से विधायक बनाया था। और ये प्रवेश कुमार दुबे। तो ये बताए, आप अपना ओपिनियन बताए, 2024 में कौन से विशेष मुद्दाएं हैं भाई सरकार के प्रति? देश का विकास हो रहा है, गांव गांव सड़कें बन रही हैं। आज जो लड़के निकल रहे हैं और अच्छा अच्छा रोजगार कर रहे हैं, एमएसएमई का लाभ सबको मिल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं उसमें जाति कहीं से फैक्टर बना हो। ये आप उस पे क्या कहेंगे, शिक्षा और मतलब रोजगार पे क्या कहेंगे? भाई धीरे धीरे किसी भी चीज में आप किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए समय लगना चाहिए ना। अभी 70 साल और 10 साल, 10 साल में एक साथ तो हम सारा काम कर नहीं देंगे। जो हमारे मैनिफेस्टो में है, धीरे धीरे हम उसको सबको आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल नौकरी देंगे 1 लाख करोड़ नहीं, हर साल दिया भी जा रहा है। नौकरी देंगे नहीं बोले हैं, हम उनको नौकरी उपलब्ध कराएंगे और कराया जा रहा है। इतना एमएसएमई में जितने लोग स्वरोजगार लेकर के आज काम कर रहे हैं, इतना आज के पिछले कई वर्षों में बताइए कभी ऐसा हुआ था? आज युवा स्वावलंबी बन रहा है। हमें नौकर नहीं बनना है, स्वतंत्र रहना है। मालिक बन करके 10 लोगों को रोजगार देना है, 10 चूल्हा जगाना है। चलिए, आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर जगदीश पटेल हूँ। मैं यहाँ रिश्तेदारी में आया हूँ, गुजरात से रहने वाला हूँ और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आया था। और चुनाव का माहौल है तो यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी तरह से ये चुनाव निकल रहा है। अच्छा सर, जैसे कि आप तो हर जगह डॉक्टर भी पढ़े लिखे हैं, सभी चीजों को आप आकलन कर सकते हैं। मेरा आपसे यही सवाल है कि 2024 में ऐसे कौन से विशेष मुद्दाएं हैं कि सरकारों को मतलब या तो सरकार चुनी जाए या तो परिवर्तन किया जाए? देखिए, सबसे अहम कई मुद्दे हैं, उसमें से ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही होनी चाहिए। जो दबंगाई, लूटपाट, क्राइम रेट जो बढ़ता था उसको कंट्रोल होना चाहिए, ताकि सारे लोग अपने धंधा, रोजगार, कारोबार चैन सुकून से, अमन से कर पाए। अमन सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में जो कुछ भी हो रहा है और आगे जाकर होने की जो घोषणाएं हुई है, उसे देखकर ये लगता है कि हमारी स्वास्थ्य की चिंता, पूरी जो चिंता है वो सरकार कर रही है। तीसरी बात यह है कि जो कोविड जैसी महामारी हमने वो समय भी देखा, तब जिस तरह से सरकार ने हमें संभाला, टीका लगवाना हो या राशन देना हो, ये बात है। किसान सम्मान जो किया, मंत्री या राजनयिक चला जाए, उनको रिसीव करने उनका विशेष और बड़ा अधिकारी खुद आता है एयरपोर्ट पे लेने। प्रधानमंत्री जी की अगवानी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं करते हैं। यह है भारत की छवि। जो एनडीए की जो सरकार बना रही है, दावा कर रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? एनडीए की सरकार उनके व्यक्तिगत कामों पर, जिससे जनता को फायदा मिला है और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले गए। विकास की गति में 70 साल में जो काम नहीं हुए, उससे भी ज्यादा इन्होंने 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। और उसी गति को बरकरार रखने के लिए एनडीए की सरकार, जनता चाहती है कि पुनः बने। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया? रौनक सिंह। रौनक जी, ये बताइए कि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, जी। वोट दे दिया? जी। कहाँ दिए, दिखाइए।
एक बार आप लोग वोट दे दिए, एक बार जी जी कैमरे सभी लोग दिखाइए। दे दिए हैं जी। जय बीजेपी। हर हर महादेव। ये बताइए, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, आज महादेव का कितना इन्होंने बनाया हुआ है। जी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। तो सरकारें पहले भी थी, अब भी थी, और 2024 में कैसी कौन सा विशेष मुद्दा है आपके प्रति? देखिए अभी तक जो काम इन्होंने किया है, पहले हम बनारस यहाँ से जाते थे, BHU जाने में हमें 2 घंटे लगता था। अच्छा अच्छा। आज हम 20-25 किनारे तक है। आज कोई और- राष्ट्राध्यक्ष है, न मस्जिद को ढका जाता है और ना ही मंदिर को ढका जाता है। जो जिस अवस्था में है उसे और चमका दिया जाता है कि आंखों से देख लीजिए, ये काशी की संस्कृति है। आपने भी देखा होगा कि कैसे काशी कॉरिडोर उनका अदना गुलाम गुजरात तो हाँ, विदेशी मेहमानों तो को पहले पर्दा ताजमहल छुपाए दिए जाते फिरते थे स्मृति चिन्ह के ये रूप लोगों में। का नारा अभी था। राम मंदिर जनाब और गालिब काशी ने बोला विश्वनाथ था। कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, इन लोगों प्रकार का के कहना स्मृति है चिन्हों को कि दिया जाता है। मंदिर से ही तो रोजगार नहीं न मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? एक मिनट, कैसे मिलेगा आप बताइए। मैं बता रहा आप हूँ। अपना मंदिर दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनको साधन चाहिए, वो रोजगार नहीं है। वो जिस जगह रुकेंगे उनको रुकने की व्यवस्था चाहिए, वो रोजगार नहीं है। और टहलते टहलते जलपान करते हैं तो ठेले खुमचे वाले भी पाते हैं। मतलब बड़ों से लेकर के छोटे तक सबको रोजगार मिलता है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो इतने पर नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी भाई देंगे। साहब पिछले 10 सालों में 7.5 सालों में, 1 मिनट, 7.5 सालों में सपा की सरकार रही। 2.5 साल पिता की, 5 साल पुत्र की। उनके RTI से आप आंकड़े निकाल लीजिए, उन्होंने कितनी सरकारी भर्तियां की। वर्तमान की योगी सरकार ने, इस बार कह रहे हैं हम सब एक हो गए हैं, पक्का नौकरी अरे देंगे, वो महिलाओं कितना को भी इतना देंगे, भाई साहब, सारी चीजें देंगे, उस पे क्या कहेंगे आप? अभी तक नहीं दिए, अब देने पे उतर रहे हैं। 1 मिनट, देवासुर संग्राम में राक्षस भी एक जगह हो गए थे और देवता एक तरफ थे। हुआ किसका विजय?